अपने सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान है। महासागर जिसके चरण धोता है और ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों ने जिस धरती को अपने ज्ञान से समृद्ध किया है, उस भारत माता को हमारा वंदन है, हमारा प्रणाम है। उस भारत माता की धरती का वर्ष 1997 की 19 जनवरी की सूरज की पहली किरण जब इस धरती पर पड़ी, तो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से एक ऐसी पुनित दिव्य ज्योति ने इस धरती के कदम चूमे, जिसके आगमन से ही इस धरती पर दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश पुनित पुंज का नाम है देवी चित्रलेखा। देवी चित्रलेखा जिनके जन्म के वक्त ही अनेक संतों ने, ऋषियों मुनियों ने इनके परिवार में आकर इन्हें आशीर्वाद दिया कि एक दिव्य ज्योति ने इस धरती पर जन्म लिया है। मात्र 4 वर्ष की आयु में बंगाली संत गुरुदेव गिरधारी बाबा से आपने दीक्षा प्राप्त कर ली। 4 वर्ष की उम्र आप जानते हैं कि कोई उम्र होती नहीं है भौतिकता की दृष्टि से, लेकिन 6 वर्ष की उम्र में ही जहां राधा मैया ने तपस्या की, उस धरती पर सबसे पहले एक विशाल श्रीमद् भागवत कथा का मात्र 6 वर्ष की आयु से ही शुभारंभ किया। हम जैसे सांसारियों को कुछ भय था कि शायद 6 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी यात्रा किस मंजिल तक पहुंचे, लेकिन वहां तो स्वयं साक्षात राधा और कृष्ण का आशीर्वाद था और पहली बार ही वो मद् भागवत कथा इस तरह से सफलता के मुकाम तक पहुंची कि आज 15 वर्ष की आयु तक ही देवी जी विश्व की एकमात्र इस उम्र की ऐसी तपस्विनी है जो श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों में जिस तरह से राधा कृष्ण भक्ति का अलग जगा रही हैं, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो पूरी दुनिया के लोग जहाँ जहाँ इसे लाइव देख रहे हैं आस्था भजन चैनल के माध्यम से, उन्हें हम राधा कृष्ण के चरणों की ओर ले चलें। आइए, इससे पहले कि हम इस यात्रा की तरफ आपको ले चलें, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से परम पूजनीय देवी जी चित्रलेखा जी ने एक पुनित यज्ञ प्रारंभ किया, जिस तरह से एक पुनित मिशन का शुभारंभ किया कि जहां पर जिस तरह से हमारी गौ माता, जिन्हें श्री कृष्ण का अभिन्न अंग मानते हैं, श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गौ माता नाच उठती थी। और हम जानते हैं कि गौ के प्रत्येक अंग में हर देवी देवता विराजमान है। सींगों में इंद्र और ब्रह्मा विष्णु स्वयं विराजमान है। उनकी दोनों आंखें सूरज और चांद है। लेकिन उस गौ माता की इस धरती पर किस तरह से दुर्दशा हो रही है, किस तरह से कत्ल किए जा रहे हैं गौ माता के। आपको एक दृश्य हम बताना चाहेंगे कि गौ माता के साथ जिस तरह से अत्याचार होते हैं, गौओं को पकड़कर कसाई खाने में ले जाया जाता है और उनके ऊपर उनके जो गले के नीचे एक नस होती है, उस नस पे छेद कर दिया जाता है उन्हें काटने से पहले, ताकि उस छेद में से एक एक बूंद खून रिसता रहे। और उससे पहले खून रिसने के साथ ही एक मशीन द्वारा गर्म खौलता हुआ पानी गौओं के ऊपर डाला जाता है ताकि उनकी चमड़ी नरम पड़ जाए और वो खून तेजी से सारा का सारा रिसने लगे। ये दृश्य, इस कत्ल खाने के दृश्य जो हमें मानवता के नाम पर कलंक है, उस पीड़ित गौ माता के लिए देवी जी ने पूरे विश्व में शंखनाद किया है, एक अलग जगाया है। और जिस तरह से विश्व के लोगों ने आगे बढ़कर अपना सहयोग किया है, अपने दान द्वारा, अपने सहयोग द्वारा, अपनी जमीन दान करके किसी न किसी रूप में तन मन धन से सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और इस सहयोग के बाद एक बहुत बड़ा गौओं का अस्पताल देवी जी स्थापित करने जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी, बहुत विशाल जमीन होगी और उसके भीतर गौ रक्षा के लिए अस्पताल होगा, उसके भीतर गौशाला होगी
और बहुत सारे कार्य उसमें किए जाएंगे। और इसके अलावा बहुत दूर तक, मीलों दूर तक जितनी भी गौशालाएं हैं, वहाँ से बीमार गौओं को लाकर उनकी सेवा शुश्रूषा की जाएगी। और जो मार्ग में गौएं छोड़ दी गई हैं, उन गौओं को लाकर उस अस्पताल में उनकी पीड़ा को दूर किया जाएगा। तो आइए, आपसे भी हम निवेदन करते हैं इस तांडूर की धरती से, आस्था भजन चैनल के माध्यम से। और पहले तो हम धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे पूरे देश और विश्व के अनेक देशों में बसे गौ भक्तों का, जिन्होंने देवी जी के इस मिशन में हमें अब तक बराबर सहयोग दिया है। आइए हम फिर एक बार आज श्रीमद् भागवत कथा का पुनीत शुभारंभ करें। पूरे देश और दुनिया के और तांडूर की धरती के इन भगवत प्रेमी सज्जनों के चरणों में निवेदन करेंगे कि आइए इस मिशन में सहयोग दें। हम बताना चाहेंगे कि हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, आप और एड्रेस भी दिया जा रहा है। आप उस पर संपर्क करके अवश्य इस मिशन में हमारा साथ दें। तो आइए श्रीमद् भागवत चरणों में नमन करते हुए चलते हैं यात्रा। स्वस्ति न तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित
करा तरुण कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदं भुजं विष्णु